अस्सलामुअलैकुम मेरे जेमिनी सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जो है वो गुजार रहे होंगे। तो आज मैं आपकी मोस्ट वांटेड वीडियो लेकर आ गई हूँ, जो कि है अक्टूबर मंथ के पॉसिबिलिटीज़ एंड प्रेडिक्शंस। क्योंकि जब भी जो है वो सीजन्स मंथ्स जो है वो शिफ्ट होते हैं तो उसमें एनर्जीज़ जो है वो री अलाइन होती हैं, ठीक है, न्यू मून के साथ रीअलाइन होती हैं। तो अक्टूबर का मंथ जो है वो हर ज़ोडिएक साइन के लिए जो है वो क्या चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या चीज़ लेकर आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें कि उस मंथ में जो है वो आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। तो ये देखने के लिए कि ताकि मंथ स्टार्ट होने से पहले जो है वो आप लोग प्रिपेयर रहें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ आने वाली है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम इस वीडियो में जो है वो आज देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग, ताकि जो है हम और लेट ना हूँ। ये जो है अक्टूबर मंथ की रीडिंग है। अगर आपको लगता है कि और भी कुछ ऐसे जेमिनी के लोग हैं जिनको जो है वो इस गाइडेंस की ज़रूरत हो सकती है, तो आपने उन लोगों के साथ इस वीडियो को जो है वो शेयर कर देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो गाइडेंस मिल सके। और किसी तरह का अगर उनको फ़ायदा इससे मिलता है, कोई गाइडेंस मिलती है जो उनके लिए बेहतर हो सकती है उनकी लाइफ के लिए, तो उनके साथ शेयर करना जो है वो ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक प्लीज़ मुझे गाइड करे कि मेरे जेमिनी व्यूवर्स के लिए जो है वो अक्टूबर के मंथ का थीम, अक्टूबर के मंथ का थीम जो है वो आपका आ गया है। एम्परर और एम्प्रेस दोनों कार्ड जो है वो साथ आए हैं आपके लिए, ठीक है। ओके, अच्छा, आज मतलब मैं इतनी बिज़ी थी कि मैं जो हूँ वो डेक्स निकाल के यहाँ पर जो है वो नहीं रख पाई हूँ, तो उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी चाहती हूँ। ओके, प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि अक्टूबर में जो है वो मेरी जेमिनी सोल्स को किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, या उनका फोकस किस चीज़ पर रहेगा। प्लीज़ मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पर उन्हें अपनी एनर्जी जो है वो लगानी चाहिए। ओके, कार्ड जो है वो आपके लिए खुद ब खुद आ गया है, जो कि है ऑरेकल कार्ड्स। यू आर एबल टू डिसर्न आंसर्स एंड गाइडेंस फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। अरे वाह, मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए जो है वो हीलर का काम करते हैं, या आप लोगों को गाइडेंस देते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप जो है वो किस फील्ड में हैं, लेकिन मुझे ऐसा ही जो है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहते हैं कि इनर रिफ्लेक्शन, अल्लाह पाक मुझे बताएं कि कोई ऐसी चीज़, कोई जो मेरे व्यूवर्स जो हैं वो ऐसा ट्रुथ, कोई, ये बहुत स्लिपरी कार्ड्स हैं, मेरे व्यूवर्स कोई ऐसा ट्रुथ जो अवॉइड कर रहे हैं, जो उन्हें जानने की ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे बताएं कि कोई ऐसा ट्रुथ जो मेरे व्यूवर्स को जानने की ज़रूरत है, कोई ऐसी चीज़ जिसे वो इग्नोर कर रहे हैं लेकिन उन्हें ओके जानने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके लिए आया है, वेयर कैन आई आस्क फॉर मोर हेल्प इन माई लाइफ, एम आई अपोलोजाइजिंग फॉर माई ट्रूथ। ओके, ठीक है। तो बहुत सॉरी गाइस, मैं ये जो है ना, मेरे प्यारे प्यारे से ब्यूटीफुल सोल्स में बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं जो हूँ कार्ड्स को पहले से अरेंज करके आप लोग के लिए रख लेती, तो बस सारी चीज़ें मेरी बिखरी हुई पड़ी हुई थी। और फिर मुझे इम्पॉर्टेंट लगा कि आप लोग के लिए रीडिंग जो है वो लाना ज़रूरी है। प्लीज़ मुझे अल्लाह पाक मेरे जेमिनी सोल्स के लिए, अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं कि अक्टूबर के मंथ के लिए कोई आउटकम, कोई मैसेज, कोई गाइडेंस अगर देना चाहते हैं तो प्लीज़। ओके, बैलेंस, ठीक है। ओके, तो कार्ड जो है वो हमारे सामने आ गए हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं आपके थीम ऑफ द मंथ के लिए जो है वो एम्परर और एम्प्रेस दोनों कार्ड जो है वो एक साथ आए हैं, ठीक है। तो जेमिनी वाले जितने भी मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स हैं, आपके लिए ना एक रेयर बैलेंस का जो है ये महीना मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, जहाँ पर स्ट्रक्चर और सॉफ्टनेस, लॉजिक और इंट्यूशन, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी एक साथ एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। ये दोनों मेजर अरकानास जो है ना वो एक पावरफुल पेयरिंग हैं, ठीक है, पेयर है ये एम्परर और एम्प्रेस।
तो मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि लाइक स्ट्रक्चर और सॉफ्टनेस, लॉजिक, इंट्यूशन, मैस्कुलिन, फेमिनिन, सारी एनर्जीज जो है वो ना एक साथ एक्टिवेट हो रही हैं, ठीक है। और इसका मतलब है कि आपका मन जो है ना वो डीप अलाइनमेंट और मैनिफेस्टेशन का जो है वो हो सकता है। एम्परर का जो कार्ड है ये स्ट्रक्चर, लीडरशिप और स्टेबिलिटी को शो करता है, और एम्प्रेस का जो कार्ड है क्रिएटिविटी, नर्चरिंग, केयरिंग, अबंडेंस, इस तरह की चीज़ों को जो है वो शो करता है, ठीक है। तो एम्परर से आपका फोकस जो है वो करियर, प्लानिंग और अथॉरिटी पर जो है वो हो सकता है इन अक्टूबर मंथ, ठीक है। और इस तरह मुझे दिखाई दे रहा है कि अपने डिसीजन में जो है वो आप ज़्यादा फिल्म और स्ट्रैटेजिक जो है वो रहने वाले हैं इन अक्टूबर। ये कार्ड जो है वो आपको कह रहा है कि आपने कंट्रोल लेना है और अपनी एम्पायर को जो है वो आपने बिल्ड करना है, ठीक है। तो आप के जो भी डिसीजंस है, जो भी चीज़ें हैं, उनका कंट्रोल जो है वो आपके खुद के हाथ में होना चाहिए। फिर अगर मैं एम्प्रेस की बात करूँ तो आप का जो है ना इमोशनल और क्रिएटिव साइड भी जो है वो मुझे लग रहा है कि वो ब्लूम करेगा, ठीक है। रिलेशनशिप में वार्मथ, सेल्फ केयर या इसमें जो है ना रिलेशनशिप्स में डेप्थ जो है वो आ सकती है, ठीक है। ये कार्ड जो है वो आपको कह रहा है कि आपने रिसीव करना है, फ्लो में रहना है और आपने क्रिएट करना है, ठीक है। तो दोनों एनर्जीज़ जो हैं वो मुझे एक साथ जो है वो एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर लव कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताऊं तो रोमांटिक एनर्जी मुझे काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है अक्टूबर के मंथ में, नर्चरिंग और इमोशनल डेप्थ के साथ, ठीक है। करियर में अगर मैं आपको बताऊं तो लीडरशिप और प्लानिंग का टाइम है। आपके आइडियाज़ को स्ट्रक्चर मिल रहा है, ठीक है। जो भी आपके आइडियाज़ हैं उन्हें स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग के ज़रिए आपको स्ट्रक्चर देने की ज़रूरत है, और मुझे लग रहा है कि इन अक्टूबर आप ये करने वाले हैं। एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो वो बैलेंस्ड मुझे दिखाई दे रही है। मैस्कुलिन ड्राइव और फेमिनिन फ्लो दोनों के दोनों जो है वो एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। चैलेंज अगर मैं बताऊं तो बैलेंस मेंटेन करना आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है, ठीक है। कंट्रोल और सरेंडर के बीच में एक साथ जो सारी चीज़ें मैंने बताई लाइक स्ट्रक्चर और सॉफ्टनेस, आपको स्ट्रक्चर्ड भी रहना है, उस चीज़ों को उस तरह से लेके भी चलना है लॉजिकली, और सॉफ्टनेस के साथ भी रहना है, ठीक है। लॉजिक, इंट्यूशन, हर चीज़ मतलब मैस्कुलिन, फेमिनिन, हर एनर्जी को जो है वो आपको बैलेंस करने में मुझे लगता है कि शायद थोड़े से चैलेंजेस का सामना हो सकता है। तो अक्टूबर में जो है वो एक रेयर अपॉर्चुनिटी अक्टूबर का मंथ जो है वो आपके लिए लेकर आ रहा है, ठीक है। जहाँ पर आप अपने अंदर के जो क्रिएटर और लीडर है ना, दोनों को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप जो है वो अपनी इंट्यूशन और इंटेलेक्ट को दोनों को साथ लेकर चलेंगे ना, तो आपका महीना जो है वो हाईली प्रोडक्टिव और इमोशनली फुलफिलिंग हो सकता है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि आपके लिए जो कार्ड आया था ऑरेकल डेक से, ठीक है, ऑरेकल कार्ड आया था यू आर एबल टू डिसर्न आंसर एंड गाइडेंस फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स, ठीक है। तो मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि अक्टूबर में जो है वो आपका फोकस होगा इंट्यूशन, स्पिरिचुअल इंसाइट और गाइडेंस पर, ठीक है। ये मंथ मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपके लिए एक इनविटेशन है, ठीक है, कि आप जो है वो अपने अंदर की आवाज़ को जो है वो सीरियसली लें, ठीक है। और शायद दूसरों के लिए भी आप एक गाइड बन सकते हैं, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बताई कि मुझे लग रहा है कि शायद आप दूसरों की लाइफ में जो है वो एक मेंटोर की तरह हैं, एक गाइड की तरह हैं या एक हीलर की तरह हैं, ठीक है। मुझे जो है वो इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करियर में अगर मैं बताऊँ, अगर आप जो है वो अपनी स्पिरिचुअल या हीलिंग फील्ड में हैं, ठीक है, ऑलरेडी आप कोई स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, हीलर हैं, टैरेट कार्ड रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजी में हैं, काउंसलिंग कोचिंग आप करते हैं, तो ये टाइम है आप अपने स्किल्स को जो है वो शार्पन करें, ठीक है। अपनी स्किल्स पे काम करने का ये टाइम है ताकि आप दूसरों को और ख़ुद को जो है वो सही पाथ पर ला सकें, ठीक है। क्रिएटिविटी के लिए अगर मैं बताऊं तो आपकी जो इंट्यूटिव डाउनलोड्स हैं ना, ठीक है, क्रिएटिव आइडियाज़ में बदल सकती हैं, ठीक है। लाइक आपको इंट्यूशंस जो है वो बताएंगी कि कौन सा क्रिएटिव आइडिया जो है वो किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस टाइम पर किस क्रिएटिव आइडिया की जो है ज़रूरत है, ठीक है। चाहे वो राइटिंग है, आर्ट है, कोई भी कंटेंट क्रिएशन है, तो उसमें आपको जो है वो मुझे लग रहा है कि इन अक्टूबर जो है वो आपका फोकस रहना चाहिए, ठीक है। आप अपने और दूसरों के इमोशनल ब्लॉक्स को समझने और रिलीज़ करने में जो है वो मदद कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो हीलर हैं, हो सकता है कोई जो है वो कोई ऐसी फील्ड या कोई तो ऐसी चीज़ है कि जिसके थ्रू जो है वो आप दूसरों की जो है वो हेल्प करते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दूसरों के जो इमोशनल ब्लॉक्स हैं उनको समझने और रिलीज़ करने में जो है वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ पर इन
अक्टूबर जो है वो फोकस करना चाहिए, ठीक है। आपको जो है वो अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशन पर जो है वो भरोसा करना है। अपने डिसीजन जो है वो लॉजिकल नहीं बल्कि इंट्यूटिव होने चाहिए, ठीक है, सिर्फ लॉजिकल नहीं, क्योंकि ऊपर भी मैंने बताया कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो अपने इंट्यूशन को जो है वो अपना गाइड बनाना है, ठीक है। आपने अपना विजडम, ठीक है, आपने अपना विजडम जो है वो शेयर करना है। शायद आपके वर्ड्स जो हैं वो किसी के लिए हीलिंग बन जाएं। वही चीज़ जो मैं पहले से आपको बताती आ रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि आप जो है वो दूसरों के लिए जो है वो हीलिंग बन सकते हैं, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, इस पर आपने फोकस करना है। आपने एक्सप्लोर करना है स्पिरिचुअल टूल्स को, ठीक है। इसमें मेडिटेशन हो सकती है, जर्नलिंग हो सकती है, ग्राउंडिंग हो सकती है, कार्ड्स हो सकते हैं, टैरोट कार्ड्स हो सकते हैं, ऑरेकल्स हो सकते हैं। जो भी चीज़ जो है वो आपको लगता है कि आपके स्पिरिचुअल पाथ से या आपके ये क्रिएटिव माइंड या आइडियाज़ से अलाइन करती है, तो उस तरफ जो है वो आप जा सकते हैं। ये आपके लिए जो है वो गो अहेड है उसके लिए, ठीक है। तो आप क्या अफर्मेशन जो है वो बोल सकते हैं, माई इनर विजडम इज़ क्लियर एंड आई ट्रस्ट द गाइडेंस आई रिसीव, ठीक है। तो आपको अपने दिल की आवाज़, आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो हमारे पास ये कार्ड्स आए थे, वेयर कैन आई आस्क फॉर मोर हेल्प इन माई लाइफ और एम आई अपोलोजाइजिंग फॉर माई ट्रूथ, ठीक है। तो इनर रिफ्लेक्शन इनसाइट है, ठीक है। अक्टूबर जो है वो आपके लिए सेल्फ अवेयरनेस और वल्नरेबिलिटी का महीना हो सकता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो आपके अपने अंदर के इमोशनल पैटर्न को समझने के लिए जो है प्रोवोक करते हैं, ठीक है। पहली चीज़ जो आपकी है, वेयर कैन आई आस्क फॉर मोर हेल्प, ठीक है। अगर मैं आपने इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें, अगर आपको क्लियर हो रहा है तो, अनटिल वी रिसीव विद एन ओपन हार्ट वी आर नेवर रियली गिविंग विद एन ओपन हार्ट। व्हेन वी अटैच जजमेंट टू रिसीविंग हेल्प वी नोविंगली और अनोविंगली अटैच्ड जजमेंट टू गिविंग हेल्प, ठीक है। तो आप ना नेचुरली इंडिपेंडेंट और मेंटली एजाइल हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी जो है वो आप इतने सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं कि हेल्प मांगना अनकंफर्टेबल लगता है आपको, ठीक है। ये कार्ड जो है वो आपसे कह रहा है कि आपका स्ट्रेंथ हेल्प मांगने में भी है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हेल्प मांगना जो है वो मेरे लिए मुश्किल है, ठीक है, देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, अनटिल वी कैन रिसीव विद एन ओपन हार्ट वी आर नेवर रियली गिविंग विद एन ओपन हार्ट। तो यहाँ पे गिव एंड टेक की बात हो रही है, ठीक है। आपको अगर लगता है कि आप हेल्प आपको नहीं मांगनी चाहिए या हेल्प मांगना जो है वो आपके लिए कोई बहुत बड़ा मसला है, तो ये हेल्प मांगना आपकी वीकनेस नहीं है। शायद आपको इमोशनल सपोर्ट, करियर गाइडेंस या स्पिरिचुअल शायद जो है वो आपको किसी इमोशनल सपोर्ट की, किसी करियर गाइडेंस की या स्पिरिचुअल क्लैरिटी जो है उसकी ज़रूरत है, ठीक है। और आपके आसपास लोग या रिसोर्सेज ऐसे हैं जो आपको जो है वो मदद कर सकते हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको अपना क्या चीज़ आपको देखनी है कि कौन से एरिए में जो है वो मुझे हेल्प मिल सकती है और मैं किस से मांग सकता हूँ या मांग सकती हूँ बिना किसी गिल्ट के, ठीक है। तो क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे पास जो है वो इस तरह के लोग होते हैं कि अगर जो है वो आप उनसे हेल्प मांगें तो वो कोई अजीब सा मुंह बनाता है या शायद वो आपको मना कर दें। तो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि आपको किस एरिया में हेल्प चाहिए, पहले आपको उस पर क्लैरिटी की ज़रूरत है, और उसके बाद फिर आपको वो हेल्प किससे मिल सकती है, कौन सा ऐसा बंदा है, कोई मेंटोर है, कोई गाइड है, कोई भी ऐसा बंदा है, कोई फ्रेंड है जो आपको जो है इस चीज़ में कुछ हेल्प कर सकता है। तो अगर मैं आपका सोल एक्शन बताऊं, जो कार्ड आपके लिए आया था, टुडे आस्क समवन फॉर हेल्प एंड रिसीव इट विद एन ओपन हार्ट। तो आपको क्या करना है कि आपने लिखना है अपनी जर्नल में, किसी भी जगह पर या अपने मोबाइल में, कि मुझे किस एरिया में हेल्प चाहिए, ठीक है। फिर आप सारी चीज़ें जो है वो नोट करें। उसके बाद आप देखें कि आपको वो हेल्प किससे मिल सकती है। तो आपने आज का जो आपका टास्क है या इस अक्टूबर के मंथ का जो आपका टास्क है, आपने क्या करना है, आपने लोगों से, जो भी बंदे आपको ऐसे लगते हैं कि आपने उनसे वो आपको हेल्प कर सकते हैं, आपने उनसे हेल्प मांगनी है और उसे ओपन हार्ट के साथ आपने उस हेल्प को जो है वो रिसीव करना है, ठीक है। और आपको क्या जो है वो चैंट करते रहना है अक्टूबर के मंथ में, आई आस्क फॉर व्हाट आई वांट, ठीक है। आई आस्क फॉर व्हाट आई वांट एंड आई एम ओपन टू रिसीविंग इट। मतलब मैं वो चीज़ के लिए मांगता हूँ हेल्प लोगों से जो मुझे चाहिए, जिसकी मुझे ज़रूरत है, और मैं ओपन हूँ इसको रिसीव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो आपका सेकंड कार्ड आया था, एम आई अपोलोजाइजिंग फॉर माई ट्रूथ, ठीक है। ये
जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपके थ्रॉट चक्रा को एक्टिवेट करता है, ठीक है, कि क्या आप अपनी थॉट्स, फीलिंग्स या डिज़ायर्स को जो है वो एक्सप्रेस करते वक्त डाउट या गिल्ट फील करते हैं। What part of you is apologizing for your truth and why? ठीक है, जो अभी मैंने आपको बात बताई। Today, be proud of your truth. Catch yourself when you want to apologize or withhold parts of it. You never know whose life you will change when you are brave enough to speak. सेम वही बात जो मैंने यहाँ पे कही कि मुझे लग रहा है कि आप किसी की लाइफ जो है वो चेंज कर सकते हैं, आप किसी की इमोशनल सपोर्ट बन सकते हैं, आप किसी को हील कर सकते हैं। तो सेम वही चीज़ दूसरे डेक में भी आई है, ठीक है। बी दी लाइट हाउस, वही चीज़ जो यहाँ मैं आपको बता रही थी, वही चीज़ जो मैं यहाँ आपको बता रही थी, ठीक है। बी दी लाइट हाउस दैट शाइन्स ऑन द करेज दैट लिव्स इन ऑल ऑफ अस। दिस विल गिव्स अदर परमिशन टू स्पीक देयर ऑन ट्रूथ। देयर इज़ रूम फॉर ऑल ऑफ अस। और क्या आपने जो है वो चैंट करते रहना है अक्टूबर के मंथ में, दैट इज़ करेज इज़ कंटेजियस। ठीक हो गया। सेम वही बात जो मैं आपको यहाँ पर जो है वो बता रही थी, सेम वही बात जो मैं आपको यहाँ पे बता रही थी, वही चीज़ आपके लिए रिपीट हो रही है थर्ड डेक में भी, ठीक है। ये सवाल जो है वो आपके थॉट चक्रा को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। क्या आप अपने थॉट्स को, डिज़ायर्स को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते वक्त जो है वो डाउट या गिल्ट फील करते हैं, ठीक है। आप पूछिए अपने आप से क्वेश्चन। शायद आप अपने ट्रुथ को डाइल्यूट करते हैं ताकि दूसरों को जो है वो कंफर्टेबल फील हो सके, ठीक है। आप अपने डिज़ायर्स को या अपने रियल सेल्फ को छुपाते हैं कि शायद आप ये बात किसी के सामने रखेंगे तो कोई दूसरा बंदा अनकंफर्टेबल फील ना करे, ठीक है। तो उसको आप डाइल्यूट करके जो है अपने ट्रुथ को सामने रखते हैं दूसरों के। तो अक्टूबर जो है वो आपको एम्पावर करता है कि आप अपने ट्रुथ को अपोलोजेटिकली जो है वो एक्सेप्ट करें बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, ठीक है। तो आपने अपने ट्रुथ के लिए कब माफ़ी मांगी और क्यों, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो लिखें अपने जर्नल में, ठीक है, कि मैंने कब कब अपने ट्रुथ के लिए माफ़ी मांगी थी और क्यों मांगी थी, मतलब मैंने ऐसा क्या किया था जो मैंने माफ़ी मांगी। तो इससे जो है वो आपको बहुत हेल्प मिलेगी बैलेंस बनाने में। और ये जो आपको लाइट बनने के लिए कहा जा रहा है कि आप दूसरों के लिए लाइट बन सकते हैं, अपने लिए लाइट बन सकते हैं, तो इस चीज़ में जो है वो आपको हेल्प मिल सकती है। तो आपका जो ट्रुथ है ना वो आपका गिफ्ट है, ठीक है। हेल्प मांगना जो है वो आपकी ग्रोथ का पार्ट हो सकता है। तो अक्टूबर का मंथ जो है वो क्या कह रहा है कि आपने क्लियरली बोलना है, ठीक है। करेज से, ब्रेवली आपने आस्क करना है जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी ज़रूरत है, और आपने अपनी लाइफ को जो है ना फ्रीली लिव करना है, ठीक है। तो उसमें आपने ये नहीं सोचना है कि मतलब मैं कैसे मांगूँ, मैं क्या करूँ, मैं नहीं, ये आपकी वीकनेस नहीं है, ठीक है। आप दूसरों से मदद जो है वो मांग सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसके बाद आपके पास जो है ये कार्ड आया था बैलेंस का। टेक टाइम टू बैलेंस योर इमोशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनर नीड्स, हार्मनी बिगिंस विद इन, ठीक है। ये दो कार्ड्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि ये मंथ में आपको जो है वो बैलेंस करने में हो सकता है कि चैलेंज आए और आपको जो है वो बैलेंस करनी पड़ेंगी चीज़ें। तो देखिए सेम वही चीज़ जो है वो फोर्थ डेक में भी आपके लिए निकल कर आई है। डिफरेंस इज़ नेसेसरी, ये मैं आपके आगे रखती हूँ, अगर आप लोग जो है वो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें, अगर आपको ये विजिबल हो रहा है। डिफरेंस इज़ अ नेसेसरी पार्ट ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन एंड एवरीथिंग इन लाइफ इज़ कंप्राइज्ड ऑफ ऑपोजिट्स विच टुगेदर मेक लाइफ होल। वही ऑपोजिट्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी बहुत सारी कि जिनको आपको बैलेंस करना है, और मैंने बताया था कि आपके लिए मुश्किल हो सकता है। देखिए सेम वही बात आ रही है। इफ़ यू लाइट अ कैंडल इन अ रूम ऑलरेडी फ्लडेड विद लाइट, द लाइट ऑफ योर कैंडल वुड बी इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। कोई ऐसा रूम जहाँ पे ऑलरेडी जो है वो इतनी ज़्यादा लाइट्स और आप उसमें कैंडल जलाते हैं, तो क्या उस कैंडल से, उस लाइट में कोई फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। वो तो बिल्कुल जो है वो बेकार हो जाएगी, ठीक है। फ्रॉम द लाइट विच ऑलरेडी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ डार्कनेस वी आर एबल टू परसीव लाइट, बोथ आर नेसेसरी, ठीक है। डोंट ओवर एक्सटेंड, ठीक है। जो मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताया था कि आपका अक्टूबर का मंथ जो है वो डुअल एनर्जी से जो है वो भरा हुआ है। एम्परर की डिसिप्लिन और एम्प्रेस की सॉफ्टनेस, इंट्यूशंस और लॉजिक्स, गिव एंड टेक। तो ये कार्ड जो है वो आपको जेंटली जो है वो याद दिला रहा है, ठीक है।
डोंट ओवर एक्सटेंड। आपका माइंड जो है वो फास्ट है लेकिन आपका सोल जो है वो स्लो होना चाहता है, ठीक है। आपने बैलेंस करना है बिटवीन डूइंग एंड बीइंग, काम और रेस्ट, प्लानिंग और रिसीविंग, दोनों इक्वली जो है वो आपके लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। इमोशनल बैलेंस, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं करना, आपने उन्हें समझें और एक्सप्रेस करें। आपका स्ट्रेंथ जो है ना वो बैलेंस में है, ठीक है। जो आप अपने मैस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी को साथ लेकर जो है वो चलते हैं, ठीक है, इसमें आपका स्ट्रेंथ है, इस बैलेंस में। आपका इंट्यूशन और इंटेलेक्ट दोनों वैलिड हैं, ठीक है, और दोनों को स्पेस देना जो है वो ज़रूरी है। यूनिवर्स जो है वो आपसे क्या कह रहा है कि यू डोंट हैव टू चूज़ वन साइड, यू आर बोथ, ठीक है। तो बैलेंस इज़ नॉट समथिंग यू फाइंड, इट्स समथिंग यू क्रिएट। तो ज़रूरी नहीं कि आपको हर जगह जो है वो बैलेंस मिले, बैलेंस वो चीज़ है जो आपने क्रिएट करनी है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो अक्टूबर का मंथ है, जिसमें थीम में आपके एम्परर एम्प्रेस आया था, जो कि एक रेयर बैलेंस ऑफ स्ट्रक्चर और क्रिएटिविटी है, ठीक है। आपको जो है वो दोनों को एम्पावर्ड और इमोशनली अट्यून करना होगा, ठीक है। फोकस जो है वो आपका डिपेंड करता है आपके इंट्यूटिव गिफ्ट्स पे, ठीक है। ये मन जो है वो आइडियल है स्पिरिचुअल वर्क, सेल्फ ट्रस्ट और गाइडिंग अदर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि आप गाइड या लाइट बन सकते हैं दूसरों के लिए। इनर रिफ्लेक्शन अगर मैं आपको बताऊं तो यू आर बीइंग आस्क्ड टू स्टॉप अपोलोजाइजिंग फॉर योर ट्रुथ, टू ब्रेवली आस्क फॉर हेल्प व्हेन नीडेड, ठीक है। जब भी आपको जो है वो किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप करेजियसली जो है वो ब्रेवली जो है वो जाकर हेल्प मांगे उसके लिए और उससे ओपन हो जाओ उस हेल्प को रिसीव करने के लिए। बैलेंस जो है वो की है बिटवीन एक्शन एंड रेस्ट, लॉजिक एंड इमोशंस, इंडिपेंडेंस एंड सपोर्ट, ठीक है। तो अक्टूबर का मंथ है जो है वो आपके लिए अलाइनिंग और इनर विजडम लेकर आ रहा है विद आउटर लीडरशिप, ठीक है। आपने अपने ट्रुथ को बोलना है, अपनी इंट्यूशन पर यकीन रखना है और अपने अंदर आपने एक हार्मनी क्रिएट करनी है, ठीक है। तो मंथ जो है वो आपका बहुत अच्छा है और मुझे आप लोग बहुत अच्छी एनर्जी में भी नज़र आ रहे हैं, मुझे आप लोग हीलर्स जो है वो नज़र आ रहे हैं या गाइड्स नज़र आ रहे हैं। तो जिन भी लोगों को और इस रीडिंग की ज़रूरत है आप उनके साथ शेयर करें। तो ये था आप लोग का जो है वो अक्टूबर का मंथ। इससे ज़रूर आप लोग को गाइडेंस मिला होगा और आपने किस तरह से जो है वो इस मंथ को स्टार्ट करना है उसके लिए आपको क्लैरिटी भी मिली होगी। तो मेरी बहुत सारी दुआएं जो हैं वो मेरे प्यारे प्यारे से जेमिनी व्यूवर्स के साथ है कि अल्लाह पाक जो है वो आपकी लाइफ में बहुत सारी जो है वो खुशियाँ लेकर आएँ और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आए और आप बैलेंस कर पाएँ सारी चीज़ों को, ताकि आप अपनी ग्रोथ की तरफ जो है वो जा सके, ठीक है। तो बहुत सारी प्यारी प्यारी दुआओं के साथ मैं आपकी आज की रीडिंग जो है वो एंड करती हूँ। आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। जिनको इस रीडिंग की ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो गाइडेंस मिल सके। और बेस्ट ऑफ लक आपकी जो है वो अक्टूबर के मंथ के लिए एंड थैंक यू सो मच।